हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई ट्रूली वेलकम यू ऑल फ्रॉम द मोस्ट ऑनेस्ट एंड लविंग कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको कौन-सा ऑप्शनल चुनना चाहिए, कौन-सा यूपीएससी ऑप्शनल चुनना चाहिए। उससे 2 क्लास हम लोग ऑप्शनल पर कर चुके हैं। सबसे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑप्शनल का चुनाव करें। उसकी प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए और मैंने वो तरीका भी आपको बताया था। और फिर सेकंड क्लास में हमने बातें की थी कि आपको कौन-सा ऑप्शनल चुनना चाहिए। उसे मैंने फैक्ट के आधार पर, पिछले 10 साल के डेटा के आधार पर लेकर फिर आपसे बातें की थी कि आप इस आधार पर अपना ऑप्शनल चुन सकते हैं। मैंने आपको फ़ोर्स नहीं किया था कि आपको यही ऑप्शनल चुनना चाहिए। मैंने बस प्रूफ़ करने की कोशिश की थी एक ऑप्शनल को लेकर कि ये ऑप्शनल आपको क्यों चुनना चाहिए। और अंत में हम लोग इस कन्क्लूज़न पर पहुँचे थे कि ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल जो है, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ना सिर्फ़ ये आपको अपनी ज्योग्राफ़ी की तो तैयारी कराएगा ही ऑप्शनल की, यहाँ से 500 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। साथ में आपके जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफ़ी है, उसकी भी तैयारी यहाँ हो जाएगी। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट जो ज्योग्राफ़ी का है, वो ये है कि आपके जीएस पेपर में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, सोसाइटी हो, पॉलिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, गवर्नेंस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या फिर एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे एथिक्स का पेपर ही क्यों ना हो या ऐसे ही क्यों ना हो, इन सब के बहुत सारे पोर्शंस को ज्योग्राफी कवर करता है और कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिसके सारे टॉपिक्स को ये कवर कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ज्योग्राफी तो होगा ही, फिर आपके सोसाइटी के मेजर चंक को कवर कर लेता है ये। एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट पूरा ही कवर कर लेता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजॉरिटी पोर्शन को ये कवर कर लेता है। और सा बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे कि इस तरह से देखिए ये कवर करता है चीज़ों को। तो अब बारी है, मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो खुद को आपके लिए तैयार किया है, रिसर्च के आधार पर मुझे लगा कि ये सबसे सूटेबल हो सकता है, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैंने ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल के लिए ही खुद को तैयार किया है आपके लिए। क्योंकि देखिए, अब बात ये होती है कि ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल मैंने लिया है, चीज़ें ऐसी हैं। अब आप में से बहुत कोई सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल ही क्यों? और भी तो सब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है आपने कोई ऑलरेडी दूसरा सब्जेक्ट चुन लिया हो। तो देखिए, अगर आपने ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट चुन रखा है, तो प्लीज़ आप उसके साथ कंटिन्यू करें, उसे बीच में ना छोड़ें, भरोसा रखें। हाँ, ये बात अलग है कि बाकी ऑप्शनल के साथ बस एक प्रॉब्लम है, ये है कि वो अपना कवर करता है और साथ में उसी का जो पार्ट है जीएस पेपर्स में, बस वो उसको कवर करता है। उसके अलावा कोई और पार्ट वो कवर नहीं करता। ऐसा मैंने यूजुअली 4-5 ऑप्शनल के साथ रिसर्च करके ये आपको बताया जो मेजरली लिए जाते हैं। और ज्योग्राफी की एक बात है कि इसको साइंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है, या यूं कहूँ मैं सब्जेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, या आप इसको किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कह सकते हैं। ऐसा ज्योग्राफी के बारे में कहा जाता है क्योंकि इसका एरिया बहुत ही ब्रॉड है, सब कुछ आपका कवर कर लेता है। तो इसलिए ये ऐसी बातें हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास हम लोग करेंगे कैसे, हमारा वो अप्रोच क्या होगा क्लास करने का। आइए बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको
सिलेबस बताऊंगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। देखिए, ऑप्शनल के जो सिलेबस दिए जाते हैं, जो यूपीएससी ने दे रखा है, वो सफिशिएंट है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। मैं जो आपको बताऊंगा वो एक ही बार में पूरा सिलेबस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए, देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें और इंडियन ज्योग्राफी हमें पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दो पार्ट होते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी में फिर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं जिस तरह से बातें करूँगा, अब स्टार्ट मान लीजिए हम लोग करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से, तो मैं आपको उस वक्त सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के सिलेबस बताऊंगा, जिस पर हम लोग बातें करना शुरू करें। फिर उसी से संबंधित, तो मतलब एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम लोग उसके पार्ट्स पर बातें करते चलेंगे, उस पर पूरी बातें करेंगे, फिर नेक्स्ट पर शिफ्ट होंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक ही बार में दिमाग में बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग ना हो इन्फॉर्मेशन की, और एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट ना हो सके, हम ईज़ के साथ फ्लो में चल सकें। क्योंकि देखिए, ऑप्शनल बहुत बड़ा मेजर चंक है आपके एग्ज़ाम का। तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपका हार्ट, आपका माइंड, आपका बॉडी जो है बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, और ट्रस्टफुल रहे, फेथफुल रहे कि चीज़ें अच्छी तरह से हो रही हैं और हो जाएँगी। इसीलिए ये मेंटल बातें होती हैं, मेंटल थिंग्स होते हैं, माइंड की अपनी फ़िलॉसफ़ी है, तो उसको लेकर समझकर चलना ज़रूरी होता है। नेचर और प्रैक्टिकल लाइफ़ का जो कॉम्बिनेशन है, उसे लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उस तरीके से हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम लोग इस पैटर्न पर बात कर रहे हैं, जो सबसे परफेक्ट टेक्निक होनी चाहिए एक एग्जामिनेशन को लेकर, खासकर यूपीएससी की मैं बात करूं तो, को लेकर पढ़ने की। अब देखिए, आप चीज़ें शुरू करते हैं, आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपने डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, तो सोचिए कैसा रिजल्ट आएगा। ना तो आप चीज़ों से सेटिस्फाइड हो पाएंगे, आप बिल्कुल सेटिस्फाई, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। सिलेबस जानने के बाद ये विश्वास हो जाता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन क्यों, इससे आपको एंगल पता चलेगा कि आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। अब यूपीएससी किस टॉपिक पर किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये हमें पता हो तो थोड़े थोड़े से बेटर तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो बताइए, एक एक टॉपिक पर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर उसी पैटर्न पर चलते चले जाएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा, फिर यूपीएससी की तैयारी क्या कैसे होगी। हम अपने हिसाब से यहाँ नहीं चल सकते, हमें ये देखना होगा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। जो भी करना है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर करना है, मींस एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन करना है। इसीलिए सेकेंड पार्ट होगा हमारा कि हम देखेंगे कि इस टॉपिक पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग टॉपिक पर आएंगे। इसके बाद टॉपिक पर कैसे बातें होंगी, अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ, गहराई में जाकर समझना है हमें। इसमें तो थोड़ा ज़्यादा गहराई की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ का कहने का मतलब मेरा, सबसे पहले उसे प्रैक्टिकल लाइफ टर्म्स में समझेंगे, कॉमन लैंग्वेज में, कि लाइफ से कैसे कनेक्टेड है ये। रियलिस्टिक एग्जांपल्स लेकर हम चीज़ों को देखकर बातें करेंगे। प्लस ज्योग्राफिकल टर्म्स। अब देखिए, लाइफ टर्म में हमने बातें की, कॉमन लैंग्वेज में बातें की चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन ज्योग्राफी की अपनी लैंग्वेज है, तो फिर ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा, खुद प्रिपेयर किए हुए रिसर्च बेस्ड सारे नोट होंगे। अपना हैंड रिटन जो होगा उस पर वो आपको मैं सामने रखूँगा, उस सब समझाऊँगा भी मैं इसी तौर पर। तो वो जो नोट्स होंगे वो आंसर राइटिंग बेस्ड होंगे, कि यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछता है उसमें आपको हेल्प हो सके, ऐसे नोट्स होंगे आंसर राइटिंग बेस्ड। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस नोट का इस्तेमाल आप करेंगे कैसे।
I'll tell you how to deal with it. आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, अब फोर्थ पॉइंट, जब हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए कि जियोमॉर्फोलॉजी हमारी कंप्लीट हो, तो जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने आपको दिए रहेंगे, जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दूंगा आपको तो टॉपिक बेस्ड दूंगा कि जियोमॉर्फोलॉजी का ये टॉपिक है, इस पे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो टॉपिक के साथ चलते चलेंगे, कहीं भी प्रेशर क्रिएट नहीं करना है माइंड पर एक्स्ट्रा। जब सारे टॉपिक हो जाएंगे तो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी साथ में आ जाएंगे, फिर उनको लेकर हम बातें करेंगे। चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, टेक्निक्स टू आंसर द क्वेश्चंस, कि इन क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल जो है थोड़ा अलग तरीके की डिमांड करता है। क्योंकि ऑप्शनल के आपको ज़्यादातर आंसर्स, अगर मैं बात करूँ 75% आंसर्स जो है वो बुक्स के जो लैंग्वेज हैं, बुक्स की लैंग्वेज की तो मैं बात नहीं करूँगा, लैंग्वेज तो आपको अपना ही डालना होगा क्योंकि वहाँ आंसर क्विकली फॉर्म करने पड़ते हैं, लेकिन बुक्स से आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन पिछले कुछ साल से मैंने नोटिस किया है, रिसर्च किया है क्वेश्चंस पर, 2-3 साल से जैसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ऑप्शनल पर भी एप्लाइड फॉर्म में आ गया है। पहले थोड़े स्टैटिक होते थे ज़्यादा, तो 75% बुक्स से हेल्प हो जाती थी, लेकिन अब एप्लीकेशन वो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ तक कि फिजिकल ज्योग्राफी से भी वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, रियल लाइफ में जो अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कहने का मेरा क्या मतलब है, अब देखिए लैंडस्लाइड मान लीजिए एक टॉपिक है आपके ज्योग्राफी का, अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तराखंड में ऐसे लैंडस्लाइड हो गया, तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए कि वहाँ के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब वहाँ पे ऐसा क्या करना चाहिए। या जापान में सुनामी आ गई, तो अब देखिए टॉपिक क्या है, सुनामी, लेकिन उसको वो अप्लाई कैसे कर रहा है, अब वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है रियल लाइफ से कि ऐसा घटना हुआ है, जापान में सुनामी आ गई, वहाँ ऐसे ऐसे हो गया, तो क्या किया जाना चाहिए, क्या हुआ इम्पैक्ट, इस तरह से वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो उसके लिए थोड़ा सा उस टेक्निक को समझना ज़रूरी। तो ये हमारा अप्रोच होगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का। आपके लिए मैं इसे बेहतर तरीके से तैयार कर सकूं, इसमें मुझे थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसीलिए हम इंस्टेंट तैयार इसको स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं। मैंने आपको अप्रोच बता दिया ताकि आपको भी थोड़ा सा टाइम मिल सके कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको, इस क्लास के लिए अपना टाइम निकाल सको। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास जो हमारी फरवरी होगी, उसका जो फर्स्ट मंडे होगा वहाँ से शुरुआत करेंगे। आई थिंक 5 तारीख, 5 फरवरी पहला मंडे है, तो 5 फरवरी से हम लोग, हो सकता है 5 फरवरी 2024, यहाँ से हम अब ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास की शुरुआत करेंगे मैराथन क्लास के पैटर्न पर। मींस मंडे टू फ्राइडे मैराथन क्लास, आप जानते हैं हमारी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है। सैटरडे संडे को हम सिर्फ करंट की क्लास करते हैं। अभी हम लोग सैटरडे को एक्स्ट्रा में ऑप्शनल की बात कर रहे थे, अब हम सीधा ऑप्शनल के साथ 5 फरवरी को मिलेंगे और फिर वीकली बातें होंगी मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि अब ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है वो एक दिन में तो तैयार हो नहीं सकता, उसके लिए लंबी बातचीत की ज़रूरत है, तो हम लोग ऐसा करेंगे। तो फ्रेंड्स, 5 फरवरी को एक स्पेशल अंदाज में हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ मिल रहे हैं और बहुत मज़े से बातें होंगी, और ये एक पैटर्न होना चाहिए सीखने का। अब आप नेचर के साथ खुद को देखेंगे कि कैसे जोड़ सकते हैं चीज़ों को, कभी भी स्टैटिक नहीं लेना चाहिए। अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि ज्योग्राफी है बस एज अ सब्जेक्ट ना, ये हमारा पूरा नेचर, पूरा ब्रह्मांड, ये अपने आप में ज्योग्राफी है, आप भी ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है। जब वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने बॉडी के को लेके आइए कि मेरे बॉडी में 71% वाटर है, मैं भी एक वाटर का पार्ट हूँ। स्काई के बारे में कह रहे हैं
तो हमारा शरीर बना हुआ है ना 5 तत्वों से। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा कहा जाता है ये। तो यही चीज़ें तो हैं नेचर में। इन सब से जुड़ेंगे तो हम खुद से जुड़ेंगे और फिर आस-पास सब चीज़ों को देख ही रहे हैं। तो अलाइव होके हम लोग ज्योग्राफ़ी को पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे अंदर चलती चले जाएँ। पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे! जो मैं चीज़ें देख रहा था, ये चीज़ें ऐसी-ऐसी हैं, वो अब आप उस पर सोच पाएँगे, अपने व्यू पॉइंट्स लेके आ पाएँगे, आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएँगे। फिर जब आप चलेंगे भी ना बाहर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस वर्ल्ड में हैं, आप कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं चीज़ों से। सब आपको अपना पार्ट लगेगा, ये पेड़ मेरा पार्ट है, ये स्काई मेरा पार्ट है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी। आप खुद को एक फ्रेंड के तौर पर ले जा पाएँगे पूरे ज्योग्राफ़ी में, पूरे नेचर में। आप एक फ्रेंडली नेचर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। टाटा गुड बाय करते हैं। थैंक यू सो मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़